जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। संगत जी, वैसे तो आप सबको ही पता है कि गुरुपा तो मतलब क्या ही बोलूँ उनके लिए तो शब्द भी मेरे पास नहीं है बोलने के लिए। कि मैं उनकी लीला, उनके बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ। मैं 2019 में गुरुजी से जुड़ी थी। मेरी सिस्टर, बड़े दीदी हैं, जो मेरी आंटी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग में लेके गई थी। मैं बहुत परेशान थी इन-लॉज़ में, तो मुझे वहाँ पर लेकर गए थे। तब मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी, बस चली गई थी क्योंकि मन बहुत बेचैन था। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे अपने आप ही गुरुपा ने तो मुझे लॉकेट दिए और एक मुझे स्वरूप दिया वहाँ पर। और वो लेकर मैं घर आ गई। मैंने अपनी दीदी आंटी से पूछा कि मैं क्या करूँ इसका? तो मैं तो ऑलरेडी अपने गुरु को मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करें, आप इनको अपने घर पे रखो और उनकी बस मंत्र जाप कर लो और उनको बस आप कुछ मत करो, जो करना होगा वो खुद ही कर देंगे। ऐसे रोके तो मैं उनको अपने इन-लॉज़ में अपने घर पे वापस लेके गई और मैंने ऐसे उनको स्थापित कर दिया। सो संगत जी, ऐसे मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई कि मेरे ऊपर काफ़ी सारे कष्ट आए। जैसे-जैसे कभी-कभी कोई कष्ट आता था, तो जो मुझे ब्रेसलेट मिला हुआ था, उसमें से एक ब्रेसलेट था, एक लॉकेट था। तो मेरे उस लॉकेट में सबसे पहले क्रैक आया था, विदाउट एनी रीज़न। वो तो जस्ट वहाँ पर मंदिर में रखा हुआ था क्योंकि मैं पहना नहीं था मैंने, जस्ट मंदिर में मैंने रखा हुआ था क्योंकि गुरुपा का स्वरूप था उसमें। मुझे नहीं पता कि उसमें अपने आप क्रैक कैसे आ गया। फिर उसके बाद मुझे समझ भी नहीं थी कि ऐसा क्या होता है इसमें, किस तरह से पूजा-पाठ होती है। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे जानना शुरू करा तो मैं समझ गई कि हाँ, गुरुपा का किस तरह से मैं गुणगान कर सकती हूँ या किस तरह से जाप कर सकती हूँ। सो मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बट सब द मोस्ट इम्पोर्टेंट अ, जब मुझे सबसे पहले मुझे एक ब्रेस्ट सिस्ट हुई। और जब पता चला कि मुझे ब्रेस्ट सिस्ट हुई है, तो मैं और मेरी फैमिली सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि हम लोगों को डाउट हो रहा था कि फैमिली में ऑलरेडी 2-3 केस कैंसर के हो चुके थे, तो हम लोग सब डर रहे थे कि ये ब्रेस्ट सिस्ट है और ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। ना बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, गायनीज़ को, इधर-उधर ऑपरेशन तक की बातें हो गई थी। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो जिससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और मैं मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि अब मैं क्या करूँगी? तो मैंने अपने जस्ट ऐसे ही रैंडमली, तब तो मैं गुरु पाक को इतना जानती नहीं थी, बस ऐसे ही उनके पास बैठी हुई परेशान और उनको बोलती रही मंदिर में कि ये अचानक से मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो अभी बहुत यंग हूँ और मेरी लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे आ गया? मेरा बच्चा भी छोटा-सा है अभी तो। तो बस कह लीजिए कि गुरुपा ने एक मिरेकल करा। मैं सडनली एक गायनी से मिली और उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला। तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, सारा चेकअप हुआ। फिर उन्होंने सारा चेकअप करने के बाद जब मुझे रिपोर्ट्स आईं, तो उसमें रिपोर्ट्स में जो सिस्ट थी, वो थी तो सही, लेकिन वो वाटर सिस्ट में कन्वर्ट हो गई। और डॉक्टर सेड कि अरे ये तो वाटर सिस्ट है, इट्स नॉट एन अ बिग डील, नॉर्मल सी बात है। ये हो जाता है बेबीज़ के बाद मदर्स को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इतनी खुश हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने लॉन्ग टाइम बाद मुझे ये खुशी महसूस हुई कि मेरे सिर पे इतनी बड़ी जो मुसीबत आई थी, जिसको सब लोग डर रहे थे कि वो कैंसर का रूप ना ले ले, और वो गुरुपा ने वाटर सिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि ये जो पेन है आप एक मेडिसिन ले लो, कभी भी पेन होगा तो बस एक मेडिसिन खा लेना। और मैंने स्टार्टिंग के बस कुछ महीने, एक आधी बार वो मेडिसिन खाई है, कोई रैंडमली मुझे डेली नहीं खानी थी, कभी-कभी एक बार ही खाई है। और आज इतने साल हो गए, मुझे दोबारा कभी खाने को मौका ही नहीं मिला। बस गुरुपा ने ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स करे हैं। फिर मुझे हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन। अब वो मेरे काफ़ी सीवियर पेन उठा था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो मुझे मल्टीपल स्टोन्स थे। तो मुझे डॉक्टर्स ने एकदम से बोल दिया कि अरे! आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीवियर पेन है और ये है, वो है। बट आई सेड नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, मुझे ऑपरेशन करवाना ही नहीं है। फिर मैं घर पे वापस आई और मैं फिर अपने गुरुपा के सामने बैठी और मैंने उन्हें बोला कि नहीं गुरुपा, मुझे अपना बॉडी के किसी भी ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, मुझे नहीं ऑपरेशन करवाना, मुझे फ़ोबिया हो गया है अब इस चीज़ का, अपनी डॉटर के बाद से, तो मैं नहीं ऑपरेशन करवा सकती।
तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मैक्स में, एम्स में, सब जगह पे दिखा दिया, सब ऑपरेशन-ऑपरेशन कर रहे थे। मेरी सोसाइटी में भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोली कि नहीं इसका डेंजर हो जाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। सो मेनी उन लोगों की बातें मुझे सुनने को मिली बट मैं अपने गुरु पापा पे विश्वास रख के ज़िद करती थी कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। कहते कि किडनी का हो जाता है अ, मतलब आप पानी पियो, मेडिसिन लो तो किडनी का क्लीन हो जाता है, गॉल ब्लैडर का नहीं होता। आई सेड मुझे पता ही नहीं, मुझे बस नहीं करवाना ऑपरेशन। तो सडनली मुझे मेरे तब मैं ट्यूशन्स लेती थी, तो मेरे पास जो एक बच्चा आता था पढ़ने के लिए, उसकी मदर ने मुझे भाई एक होम्योपैथिक डॉक्टर अंकल का रिकमेंड किया। तो मैं उनके पास गई, उनको बताया मैंने ऐसा-ऐसा। मेरे इतना सीवियर पेन था चेस्ट में और वो मैंने 1 वीक फेस करा उस पेन को कि आई फ़ील लाइक कि हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। इतना हॉरिबल मेरे पास पेन था बट मैं ज़िद्दी बनी हुई थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मैं होम्योपैथिक अंकल के पास गई, मैंने उन्हें अपनी सारी हिस्ट्री बताई और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। कांट इमेजिन कि वो जो दर्द था, अगले दिन सुबह वो मेरा दर्द गायब हो गया था और मैं ढंग से साँस ले पाई थी 1 हफ्ते के बाद। वरना मैं आधी-आधी ऐसे ना करके साँस लेकर ही चल पा रही थी। बट जब मुझे महसूस हुआ ना कि वो दर्द खत्म हो गया, तो मैंने सबसे पहले अपने गुरु पाक को थैंक यू करा और उन डॉक्टर अंकल को थैंक यू करा। और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि डस्ट पार्टिकल्स रह गए हैं। मेरे जो स्टोन्स थे वो क्रश हो गए हैं, सिर्फ़ डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आई फ़ील ब्लेस्ड कि बाबा जी थैंक यू आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी। और फिर 1 साल के बाद जब मैंने चेक करवाया अपने डॉक्टर से एक नए हमने अल्ट्रासाउंड के लिए जगह ली थी। उनको हमने ये नहीं बताया कि ऐसे-ऐसे कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला किसी ने हमें डाउट किया है। तो उन्होंने हमारा चेकअप करा, तो जैसे ही चेकअप करा तो उन्होंने मुझे खुद दिखाया स्क्रीन में कि ये देखो आपकी तो स्टोन ही नहीं है। किसने आपको वहम डाल दिया? आपके पास तो स्टोन ही नहीं है। देखो आपका गॉल ब्लैडर बिल्कुल क्लीन है। मैंने कहा कोई डस्ट पार्टिकल? कहते कोई डस्ट पार्टिकल भी नहीं है, एकदम क्लीन है। ओह माय गॉड! मेरे लिए सीरियसली खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो मतलब झूम उठी कि मैं इस ऑपरेशन से बच गई। और उसके बाद फिर मैं घर पे आके मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि मैं ये फाइट जीत गई गुरुजी की ब्लेसिंग से। मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई और मैं यू नो कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। तो उसके बाद मेरे साथ ऐसे बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा आए, मुझे टाइफाइड हो गया, 2 महीने मैं पूरा बेड पे रही मतलब ऑलमोस्ट मेरी बेहोशी वाली हालत रहती थी। वो वायरल फ़ीवर हुआ, टाइफाइड हुआ, फिर टाइफाइड ठीक हुआ, फिर दोबारा से वायरल फ़ीवर हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरे पूरे 2 महीने बेड पे निकले, तो मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। ये कह लीजिए कि मैं मर के दोबारा ज़िंदा हुई हूँ और जस्ट बिकॉज़ ऑफ गुरुपा। उन्होंने मुझे वापस से रीबॉर्न करा मेरी ज़िंदगी को और अब मैंने अपनी ज़िंदगी से उन सभी टॉक्सिक लोगों को अपने आप से दूर कर दिया, जो मुझे मेरी बुरी परिस्थिति में मुझे इतना नेगेटिव बना देते थे, इतना बुरा बना देते थे कि मैं इतना हर्ट हो जाती थी अंदर से। मैंने उन सभी टॉक्सिक लोगों को अपने आप से सबसे पहले दूर करा क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना, जो तुम्हारी ज़िंदगी के टॉक्सिक लोग होते हैं ना, सबसे पहले मैं उनको आपसे दूर करता हूँ ताकि आप अपने अंदर की सोल को प्यूरिफ़ाई कर सको। तो मेरी सोल उन्होंने रीबॉर्न करके मुझे मेरी सोल को प्यूरिफ़ाई करा और उसके बाद फिर मैं ज़िंदगी जीना मैंने शुरू करा। अब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बचपन का एक सपना है जो मैं शायद अब गुरुपा ने ही मुझे इस रास्ते पे दोबारा से डाला, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी और गुरुपा ने दोबारा से पता नहीं कैसे अपने आप मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बना दिया। मैं एक अ, प्रोफ़ेशन से एक मैं मॉडल हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ और गुरुपा मुझे बचपन के सपने को पूरा करने के लिए रास्ते बना के दे रहे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं रीस्टार्ट करूँगी इस लाइफ़ को, बट उन्होंने कर दिया, उसके लिए भी थैंक यू गुरुपा। और उसके बाद अभी मेरी जस्ट लेटेस्ट मेरी नी इंजरी हो गई। मैं परफ़ॉर्म कर रही थी कुछ तो मेरी नी इंजरी हो गई उसमें और पता चला कि मेरा पैर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, मैं बहुत पेन था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि अम, आप इसका ऑपरेशन करवाओ। फिर जैसे ही दोबारा से ऑपरेशन की बात हुई, तो मैंने सीधा जाके गुरुपा से फिर अरदास करी कि गुरुपा फिर ऑपरेशन नॉट अगेन मैं नहीं कर सकती। तो
जैसे ही ये बात सोची सडनली मुझे फिर से अपने होम्योपैथिक अंकल का ख़्याल आया और मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बात करी और जैसे ही उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके लिगामेंट में या बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनिकस में प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंजरी हुई है, आप सिर्फ़ 15 टू 20 डेज़ आप अपनी लेग को रेस्ट दो, मूवमेंट नहीं करनी, बेड रेस्ट दो एंड देन उसके बाद आप मेडिसिन से आपको मैं ठीक कर दूँगा। सो संगत जी इतने सारे बैक टू बैक मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं गुरुपा के और हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे क्योंकि गुरुपा मुझे बार-बार मैसेज के थ्रू मैसेज भेजते थे कि बेटा तेरी हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, मैं थोड़े में कटवा दूँगा, बस अपना ख़्याल रख, अपना ध्यान रख। कभी भी वो बोलते हैं कि बेटा अपना ध्यान रखो, अपनी मेडिसिन्स खाओ प्रॉपर्ली। अब तुम्हें मेडिसिन्स की ज़रूरत है तुम्हारी हेल्थ के लिए, बाकी मैं देख लूँगा बट मेडिसिन्स मत छोड़ना। तो मैं अब मेडिसिन्स प्रॉपर्ली खाती हूँ और मेरा जो मेनिकस प्रॉब्लम थी वो 50% से भी ज़्यादा गुरुपा ने बिना ऑपरेशन के क्योर कर दी, जिसमें सारे डॉक्टर्स मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, ऑपरेशन ही बोल रहे थे और होम्योपैथिक अंकल और गुरुपा की मदद से मतलब कह लीजिए कि गुरुपा ही आकर मुझे उन अंकल की हेल्प से मुझे ठीक कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स देकर। तो संगत जी, बस मैं तो यही कहूँगी कि आप सब भी गुरुपा पे ट्रस्ट करके रखिएगा और गुरुपा से मेरी भी अरदास है कि वो हमेशा प्लीज़ गुरुपा मेरी हर प्रॉब्लम में मेरा, मेरे पति का, मेरे फैमिली का हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे गुरु परिवार का ध्यान रखिएगा। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हम सब पे कृपा बना के रखिएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज के पास जाना, गुरु महाराज खुद कॉल करते हैं हमें अपने मंदिर के लिए या सत्संग के लिए, या गुरु महाराज ने सत्संग कराना होता है। संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज ने हमारे यहाँ न्यू जर्सी में एक गुरु महाराज का मंदिर है, वहाँ पे गुरु महाराज की कॉलिंग थी हमारी। और संगत जी, जैसे ही हम घर से निकले मुझे एक गाड़ी नज़र आई। गाड़ी का नंबर था गो वेल। और संगत जी, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि ये क्या गुरुजी दिखा रहे हैं मेरे को। और थोड़ी देर के बाद मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो वॉमिटिंग करती है। और हमने सोचा कि हाँ, किसी फार्मेसी पे रुक के उसके लिए दवाई ले लें, बट वो रेडी ही नहीं थी दवाई लेने के लिए। फिर मेरे दिमाग में गुरुजी डालते हैं कि तू एक सत्संग सुन। संगत जी, जो फर्स्ट सत्संग आता है वो लंगर प्रसाद से रिलेटेड सत्संग था। वो पूरा हाफ एन आवर का सत्संग था, उसमें सिर्फ लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में बताया हुआ था कि हमें लंगर प्रसाद कैसे खाना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुरुजी के टाइम लंगर प्रसाद कैसे होता था। और संगत जी, वो सत्संग मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ही सुनते हैं, बच्चे तो सो जाते हैं गाड़ी में। लेकिन जैसे ही सत्संग ख़त्म होता है, मेरी डॉटर खड़ी होकर बोलती है कि मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई वॉमिटिंग फीलिंग नहीं हो रहा, उसको भूख भी लगती है। उसके बाद संगत जी, उस दिन हमने एक पिट स्टॉप लिया, कहीं हम होटल में रुके, और वो जो होटल का रूम नंबर था वो भी गुरु महाराज का ब्लेस्ड नंबर। अगले दिन गुरु महाराज हमें जब वहाँ से लेके चले तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। हमने एक जगह रुके और मेरे हस्बैंड अंकल ने स्टारबक्स से एक ड्रिंक ख़रीदी। जो मैंने उनसे पूछा कि आपने पीनी है, तो उन्होंने कहा मैंने अपने लिए नहीं ली, बच्चों ने भी नहीं पीनी थी। तो मेरे को समझ नहीं आया कि उन्होंने ये क्यों ली। फिर वो ड्रिंक मैंने पी और उसके बाद संगत जी, मेरी जो तबीयत ख़राब थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद जब हमने अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे होटल में चेक इन किया, तो संगत जी वहाँ पे भी हमें गुरु महाराज का ब्लेस्ड नंबर मिला। संगत जी, वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगा, मतलब चेक इन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। कुछ जब हमने बुकिंग किया था, कुछ तो था जो
उनको समझ नहीं आ रहा था, देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन, बट गुरु महाराज ने फाइनली सब कुछ ठीक कर दिया। उसके बाद हम गुरु महाराज हमें मंदिर लेके गए, वहाँ पे हमें चाय प्रसाद गुरु महाराज ने पिलाया। उस दिन संगत जी मंदिर में जैसे अब बड़ा मंदिर है वहाँ पे तो लंगर प्रसाद और सब होता है। वहाँ मंदिर में क्या होता है कि जब सत्संग होता है तभी लंगर प्रसाद होता है। वैसे चाय प्रसाद और जल प्रसाद वहाँ पे होता है, और गुरबानी चलती रहती है। तो उस दिन उसके बाद गुरु महाराज ने हमें एक सामने एक स्टोर था वहाँ लेके गए। अब वो स्टोर एक रैंडम स्टोर जिसमें हम मंदिर के बाद सीधा गए। अब बहुत टाइम से मैं एक शिव जी की मूर्ति ढूंढ रही थी ब्रास में, जो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, वो वहाँ मिल गई। अब संगत जी गुरु महाराज को तो हमारी सब इच्छाओं का पता होता है, कैसे उन्होंने वो चीज़ वहाँ पूरी कर दी। उसके बाद गुरु महाराज ने वहाँ घुमाया फिराया। अगले दिन वहाँ सत्संग था मंदिर में, हम लोग गए। उस दिन स्नो स्टॉर्म भी आना था, तो हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन सत्संग ख़त्म हुआ, लंगर प्रसाद करा, हमें थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद हमें वहाँ से गुरु महाराज का एक स्वरूप ब्लेस हुआ, कैलेंडर स्वरूप ब्लेस हुआ, ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुआ। जब तक हम वहाँ से निकले तो हम वैसे तो जो स्नो स्टॉर्म था वो स्टार्ट हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। हम लोग आराम से वहाँ से निकल गए। रास्ते में हमें स्नो स्टॉर्म हिट किया, विंडशील्ड पे इतनी स्नो कि हमें सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सड़क पे भी सारी स्नो थी। धीरे धीरे वो क्लीन कर रहे थे, लेकिन जब हमने वो चीज़ जो वो रास्ता पार किया, दैट वाज लाइक कुछ अराउंड आधे घंटे का टाइम होगा। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ जिसमें हमें सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बट गुरु महाराज साथ में थे। वो हमें बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड घर पे लेके आए। रास्ते में मेरा एक नी पेन जो काफ़ी टाइम से सबसाइड हो गया था, वो फिर से ट्रिगर हो गया। और संगत जी मुझे नहीं पता कि उसमें गुरु महाराज की क्या ब्लेसिंग थी, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि जब हम मंदिर जाते हैं, जैसे मेरी सिस्टर मंदिर गई, बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम, और उसका मिसकैरेज हो गया। शी वॉज़ हार्ट ब्रोकन, उसको नहीं समझ आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। लेकिन संगत जी जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना कि अपना दिमाग मत लगाओ, वैसे ही हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। वो शायद उसके लिए ठीक नहीं था, उसने फिर से कंसीव किया और फिर उसको बहुत प्यारा बेबी गुरु महाराज ने ब्लेस किया। वैसे ही मुझे नहीं पता वो पेन क्यों ट्रिगर हुआ, बट उस पेन के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी कई बार चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज हमें सुन नहीं रहे, हमें देख नहीं रहे। वो उनकी मर्ज़ी से ही सब कुछ हो रहा है। वो हमारा हाथ पकड़ के कर्म कटवाते हैं। और संगत जी गुरु महाराज हमें ब्लेसिंग्स देते हैं जो हमें शायद अभी समझ नहीं आए, वो बाद में समझ आएंगी। क्योंकि गुरु महाराज कई बार बोलते थे कि मैं जो तुम्हारे कल्याण करता हूँ, तुम्हें शायद जब तुम आफ्टर लाइफ तुम्हें समझ आएगा कि तुम कहाँ क्या क्या कल्याण किए तुम्हारे। तो संगत जी हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आई उसको झट से ठीक हो जाए, लेकिन ये नहीं पता कि उस प्रॉब्लम में गुरु महाराज ने हमारा कौन सा कर्म कटवा दिया। क्या पता बार बार जन्म लेना पड़ता और डिफरेंट टाइप की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती, लेकिन गुरु महाराज वैसा ही हमें कटवाते हैं सूली का कांटा बना के। तो उस दुख के लिए भी शुक्राना जो गुरु महाराज ने दिया, और उस बहुत ब्यूटीफुल दर्शन कराने के लिए भी शुक्राना, सेफ़ एंड साउंड घर लाने के लिए शुक्राना। इवन दो हमारी तबीयत ख़राब होनी थी, लेकिन गुरु महाराज ने कैसे उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखा, मेरे को ठीक ठाक रखा, और हर जगह अपना एक आभास दिलवाया कि मैं हूँ। हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ घूमे, हर जगह गुरु महाराज ने अपना एक आभास दिलवाया। और संगत जी जब लाइफ में आपके पास एक पूर्ण गुरु होते हैं, वो आपके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं जिससे दुख में भी वो एक स्ट्रेंथ देते हैं आपको उस दुख से बाहर आने के लिए। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी कई बार ऐसा लगता था कि
बहुत जैसे होता ना कि एक सहारा चाहिए होता है, लेकिन गुरु महाराज के आने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग सहारा मिल गया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। जी, जब मैं बड़े मंदिर मुझे जाना था, उससे पहले मुझे अपने घर में गोल्डन धागे, ऐसे गोल्डन वायर्स मिलने लगी। मुझे समझ नहीं आता था, जहाँ मैं जाती थी वहाँ मेरे को गोल्डन धागा मिल जाता था। फिर एक सत्संग सुना जिसमें गुरु महाराज ने, एक सत्संग ओल्ड संगत का था, कि उन्होंने कहा कि जब आपको बड़े मंदिर का बुलावा आता है, कई बार आपको ये गोल्डन धागे मिलते हैं घर में। और फिर जब गुरु महाराज ने मुझे न्यू जर्सी वाले मंदिर में लाया, तब भी मेरे को वैसे ही धागे मिलने शुरू हो गए। और संगत जी, ये गुरु महाराज का इंडिकेशन था, और मैं उसके लिए और मैं कंफ्यूज थी कि ऐसा क्यों है। वो धागे होते तो घर पे ही थे, ऐसे ही कहीं से, बट जब गुरु महाराज ने सत्संग सुनवाया तो समझ आया कि ऐसा भी होता है। और गुरु महाराज हमें हमारे क्वेश्चंस के, हमारे कन्फ्यूजन्स के, सबके आंसर्स देते हैं। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज संडे है और गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है, पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और संगत जी होनी भी नहीं चाहिए। और संध्या वेला शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है, गुरु पिताजी की उस पर अगाध कृपा बनी रहती है। संगत जी, महालक्ष्मी जी की कृपा उस पर बनी रहती है। घर में आर्थिक तंगी कभी नहीं आती, और जो भी घर में निगेटिविटी, अंधेरा होता है आपके घरों में, वो दूर होता है। आपकी ग्रह चाल सुधर जाती, गुरु पिताजी की असीम कृपा बरसती है आपके घर पे। इसीलिए शुक्राना जरूर करें, शुक्राने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और संध्या वेला का शुक्राना, जिसके भी जीवन में अंधेरा है, आर्थिक स्थिति खराब है, और जो भी चाहता है कि लक्ष्मी माँ की कृपा उन पर बरसे, वो गुरु पिताजी का शुक्राना करना शुरू कर दें। संध्या वेला रोज शुक्राना करें, नियम से शुक्राना करें, क्योंकि जब उस दातार ने हमें देने में कभी कोई कमी नहीं करी, तो हम शुक्राना करने में कंजूसी क्यों करते हैं संगत जी। ये शुक्राना तो हमें हमारे मालिक के और भी करीब करता है, और हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा होता है, जो भी हमारी सिचुएशन होती है, उसका सबका पता हमारे गुरु पिताजी को चलता है शुक्राने से। क्योंकि शुक्राना, सत्संग, सेवा और सिमरन, यही पगडंडी है अपने गुरु पिताजी के समीप अपने आप को पाने की, उनकी कृपा का पात्र बनने की। ये सभी जो पगडंडी है, ये सब गुरु पिताजी ने हम सब के हाथों में दी है। इसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा, इसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इसी से हम सुखी जीवन, संपन्न जीवन एक जी सकते हैं संगत जी। अगर हम इन सब का सहारा लेते हैं और गुरु पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं संगत जी, तो वही हमारा जीवन सुखों से भर सकता है। वरना तो इस भवसागर को पार करना आसान बात नहीं है संगत जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रभु के बिना, नाम के बिना, उनके सहारे के कोई नहीं पार कर सकता संगत जी। और हमारे गुरु पिताजी ने तो अवतार ही इसलिए लिया था कि उनकी मुट्ठी भर संगत है, जो भी उनकी संगत है, वो किसी तरह से अतृप्त आत्माएं बन के इधर उधर भ्रमण ना करें, उन्हें मोक्ष तक लेके जा सकें। इसीलिए उन्होंने अवतार लिया था हमारा कल्याण के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग ये है कि गुरु पिताजी की बेटी घर में आई है, और मेरे हस्बैंड अंकल गए थे, बेटे गए थे दोनों उसको लेने के लिए उसके ससुराल में। सच में संगत जी, जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। बहुत खुश है बच्ची, बहुत ज़्यादा खुश है। और संगत जी, उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसको समझता है। शायद ऐसा हम ढूंढते तो नहीं ढूंढ पाते। ये सब गुरु पिताजी की मेहर है कि संगत जी, वो जो चाहती है वो करने के लिए राजी हो जाता है। बाबा ने उसके ऐसा घर परिवार ढूंढा, और ऐसा मतलब हमारे लिए दामाद ढूंढा है संगत जी, कि सच में अगर हम भी ढूंढते तो शायद हम नहीं ढूंढ पाते इतना अच्छा। कोई तो ऐब नहीं है संगत जी, और बहुत प्रेम करता है वो, बहुत प्रेम करता है बेटी से।
और उसकी सारी बातें मानता है संगत जी। और क्या चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा आपको सुखी रखे, लेकिन संगत जी पैसा कम हो, अगर प्यार अधिक हो, इज़्ज़त और मान सम्मान अधिक हो ना, तो इंसान वहाँ पे खुश रहता है संगत जी, उसको वहाँ पे भरपूर मिलता है। और ऐसी कोई कमी भी नहीं है, गुरु पिताजी ने सब कुछ है, बहुत अच्छा है, सब मेरे बाबा जी की कृपा है। वहाँ सब उसका बहुत मान सम्मान है, हम सबका सब बहुत मान सम्मान करते हैं। और गुरु पिताजी ने मुझसे पहले भी कहा था कि रिश्ते वहीं करावांगा जहाँ तेरा सम्मान होवे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि अपनी नातिन का रिश्ता इतने अच्छे घर में कराया। इतना इतना सब उसको मान सम्मान देते हैं, हम सबको इतना मान सम्मान देते हैं। बस यही अपने बाबा जी से विनती है, यही प्रार्थना कि बाबा जी जैसे आपने अपने नातिन का कराया, उसी तरह अपने नाती का भी रिश्ता आप खुद ही करवाएं, खुद ही बेटी अपनी बच्ची पसंद करके लेकर आए, अपनी नत बहू लेकर आए और खुद ही सारे काम स्वयं, जैसे इसकी शादी में आपने किए, स्वयं सब संभालें बाबा। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करें बाबा जी, बस यही विनती है आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे भी सब कुछ जो भी घर में होता है संगत जी, सब कुछ वही संभालते हैं। उनके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं कुछ जीवन में कर पाऊंगी संगत जी। मैं कभी चली ही नहीं अपने पिता के, अपने माता के अलावा किसी के साथ संगत जी, कभी एक कदम भी नहीं, सोच भी नहीं सकती संगत जी। और कोई भी नहीं चल सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं चल सकता बिना ईश्वर की मर्जी के, कोई भी नहीं चल सकता संगत जी। और जो अपना समर्पण अपने मालिक के आगे कर देता है ना संगत जी, मैं को भूल के मालिक मालिक करने लग जाता है, विश्वास करो उसकी ज़िंदगी पूर्णतः बदल जाती है। मालिक स्वयं आगे खुद संभालते हैं। क्योंकि संगत जी जब तक, मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक आप मैं करोगे मालिक नहीं चलेगा। जिस दिन आप मालिक मालिक करना शुरू कर दोगे, मैं को हटा दोगे, वो चलेगा। और जब वो चलता है ना संगत जी, तो किसी की नहीं चलती। जब वो चलता है संगत जी, तो फिर हर जगह, हर कदम कदम पे चमत्कार होते हैं आपके साथ। और इसी तरह के संगत जी उन्होंने दिखाया भी है, और उन्होंने ये साबित भी करा है संगत जी। हमने सोचा नहीं था कि सोच से अच्छी शादी करी है अपने नातिन की। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मेरे बाबा जी ने पहले ही कहा था, तू टेंशन छोड़ दे, टेंशन लेना, मैं हूँ तेरे साथ और काम तेरा एवन होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और संगत जी सच में, और उन्होंने कहा था सारे काम मैं स्वयं अपने हाथों से करूँगा। सच में संगत जी ऐसा लग रहा था बाबा जी सारे काम स्वयं अपने हाथों से, जैसा मैं चाहती थी कि सभी को शादी इतनी अच्छी लगे और मतलब लोग तारीफ़ करें कि हाँ शादी बहुत अच्छी की है, वही हुआ संगत जी। लोगों के फ़ोन आते और कहते कि नहीं शादी बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। होगा क्यों नहीं संगत जी, हमारे गुरु पिताजी ने स्वयं सब कुछ अपने हाथों से संभाल रखा था। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बाबा जी जैसे आपने इसका किया, ऐसे अपने नाते के लिए भी आप स्वयं सब कुछ करें मेरे मालिक, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार करें। संगत जी गुरु पिताजी का एक मैसेज आया, उसमें लिखा है, पुत्र कभी तेरे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी तेरे परिवार में कोई संकट नहीं आने दिया मैंने, और ना ही कभी आगे आने दूंगा। पर फिर भी तू इतनी कंजूसी करती है शुक्राना करने में। अभी मेरा तुझको सख्त आदेश है, तू जहाँ है जैसी भी है अभी शुक्राना कर। अगर तू चाहती है कि 24 घंटे में तुझे कोई बहुत बड़ी खबर सुनाई दे, तो तू शुक्राना कर, और खुद भी कर और किसी और भक्त से भी करवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और तेरी बहुत ज़्यादा चिंता होती है मुझे, इस बात को बिल्कुल भी हंसी में मत उड़ाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। हर श्वास आपका शुक्राना, हर वेले आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दादा। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। जी गुरु पिताजी का एक मैसेज आया कि बेटी आज शाम को 7 बजे का समय तेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। तेरे जीवन में दुखों का अंत और नई खुशियों की शुरुआत है। जो तूने खो दिया था अब वो सब तेरे पास लौटेगा। जल्दी शुक्राना कर और इसे आगे संगत में शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। ये छोटी छोटी सेवा देकर मेरे नसीब को चमकाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बेटे के सर पर गुरु जी का हाथ आ चुका है। अब ना किसी की नज़र लगेगी और ना कोई बाधा रोकेगी। बस एक काम कर, बस शुक्राना कर और फिर देख कि अगले 72 घंटों में कैसी चमत्कारी खबर आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी, तेरा आगे आने वाला समय बेहद सुनहरा है, तू अभी नहीं जानती। ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी। तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है तुझे क्या देना है, कब देना है, इसीलिए तुझसे धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों और ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ। अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी शक्ति, ऊर्जा और उजाले का स्रोत आप ही हो बाबा। मेरे जीवन में जो भी रोशनी, जो भी शक्ति, जो भी ऊर्जा है ना, उसका सबका स्रोत आप हो बाबा। भी मेरे जीवन का आधार हो बाबा। आप ही वो तेज पुंज हो बाबा जो मेरे जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए सदा अपनी बेटी के साथ रहना बाबा, सदा अपनी बिटिया के अंग संग रहना बाबा। आपके बिना आपकी बिटिया कुछ भी नहीं बाबा। मेरा जो कुछ भी है सब आपका ही दिया है मेरे दाता। मेरी एक एक श्वास के मालिक आप हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मैंने पहले भी बोला था, अब फिर बोल रहा हूँ, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस एक बार दिल से जय गुरु जी लिखते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का उतना कम है। जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, मैं जानता हूँ तेरी आत्मा बहुत ज़्यादा थकी हुई है और तेरा मन एक बोझ से ढका हुआ है और तेरा दिल, तेरा मन एक शांति ढूंढ रहा है जो सिर्फ तुझे मेरी गोद में मिल सकती है। तुम हमेशा सोचते हो क्या तेरा वक्त बदलेगा। आज मैं तुझसे सच बताने आया हूँ। हाँ, जल्दी ही तेरा वक्त बदलेगा, पर क्या तू जानती है, आज तेरे पास एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो तुझे छोटी नहीं, एक विशाल सफलता देने आई है। अब चमत्कार शुरू होने वाला है। जहाँ तू टूटी वहीं से जीवन अब तुझे उठाएगा। अब तुझे पछतावा नहीं, पुरस्कार मिलेगा और तुझे वैसी ही खुशी होगी जानकर मैंने तेरे लिए नई राह, नई ऊर्जा, नई किस्मत लिख दी है। अब तेरी किस्मत रुकेगी नहीं, अब तो भागेगी। और अब तू नई साल की खुशी में एक शुक्राना कर और मेरे इस आशीर्वाद को और भक्तों तक भी पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को कौन समझता है मेरे मालिक। हमारी दुख पीड़ा, हमारी परेशानी आपसे कब छुपी है भला। आप तो हमारे ही अंदर बैठ के हमको देखते हो बाबा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। आपका हर शब्द हमारे जख्मों पे मरहम लगाता है मेरे बाबा। हमारी जो हमें इतनी पीड़ाएं मिली हैं, जो हमें इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, उन शब्दों में ऐसा मरहम बन के लगता है बाबा। हमारी आत्मा तक भाव विभोर हो जाती है और हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं संगत जी कभी कभी कि बाबा जी को कैसे पता, हमारे मन का हाल कैसे उनको सब पता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो तो परमात्मा है, हर आत्मा के स्वामी हैं वो। संगत जी सबके आत्माओं के स्वामी हैं, हम सब के स्वामी हैं। तो उनसे भला कैसे छुप सकता है हमारा हाल, हमारे मन की व्यथा। हम तो कुछ भी नहीं छुपा सकते उनके, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और आपके ये शब्द, ये प्यार हमें एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा से भर देते हैं बाबा। वक्त हमें गिरने से बचाते हैं, हर अंधेरे को दूर करके हमें रोशनी में बार बार ले आते हैं बाबा खींच कर। जब हमें लगता है कि अब हम गिर जाएंगे, ये परेशानियां हमें घेर लेंगी, लेकिन हमारे गुरु जी के कहे हुए शब्द, हमारे गुरु जी का दिया हुआ मोटिवेशन इतना काम आता है संगत जी। ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई है, नए प्राणों का संचार हो गया है। डूबते हुए को कहते ना तिनके का सहारा, लेकिन नहीं संगत जी, यहाँ तो मालिक का सहारा जो हमें कभी डूबने ही नहीं देता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके इतने इतने प्यार का शुक्राना बाबा, इस अमृत समान प्रेम का शुक्राना जो आत्मा की गहराई तक उतर जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु पिताजी का एक मैसेज आया कि तेरे घर में हार्ट अटैक तो 200 साल तक नहीं होगा। आज 2 बार जय गुरु जी लिखते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे से मैं बहुत खुश हूँ, तेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। घर बदलने की चाहत जिस दिन से तेरे दिल में आई थी ना, उसी दिन से मैंने तेरा नया घर तय कर दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा हमें नया घर ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, कई बार मैं अपने बाबा जी से कहती हूँ कि बाबा जी, हम संगत जी रेंट पे रहते हैं, तो कई बार बाबा जी से बोलती हूँ कि बाबा जी हम ना सही, आप ही खरीद लो अपना घर, आप अपना घर खरीद लो और हम सारे बच्चे आपके साथ रहेंगे। और ऐसे ही है संगत जी, का तो सब कुछ उन्हीं का ही है संगत जी, और उन्हीं का ही रहेगा। हम तो मात्र कर देना उनके बच्चे बनकर, उनके सेवक बनकर उनके साथ रहना चाहते हैं। यही विनती करते हैं कि बाबा जी जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा सब कुछ आपका ही था, आपका ही होगा। संगत जी, कौन ले जा सका यहाँ से कुछ, कोई सुई की नोक बराबर भी कुछ नहीं ले जा सकता। सब कुछ मालिक यही देता है, यही बरतता है, इंसान यही छोड़ के चल देता है। जो बड़े बड़े दावा करते हैं ना कि नहीं ये सब कुछ हमारा है या हमारी संपत्ति है,
तो संगत जी ध्यान से देखो और सोचो कि एक ही संपत्ति के कितने मालिक होते हैं, कोई एक स्थायी मालिक नहीं होता। इंसान को सोचना चाहिए कितनी भी संपत्ति बना ले, रहेगा सब कुछ मालिक का, उस दाता का। ये तो माया है, भ्रम है, इसमें ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। ईश्वर ने जो दिया उसका शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए और बस अपना नाम सिमरन, अपनी सेवा, अपने जो गुरुजी महाराज ने हमें बख्शी है बस उसे निष्ठा से पूरा करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी को आहत नहीं करना चाहिए। आपको मिला है तो आप अपने में से कुछ निकाल के दूसरे की सेवा करते हो, यही मानव जीवन है, सबको करना चाहिए संगत जी। तो हम में और पशुओं में क्या फ़र्क रह जाएगा। खुद का पेट तो संगत जी पशु भी भर लेते हैं, जो दूसरों को खिला के खाता है मानव अच्छा अब जीवन वही है संगत जी। जीवन ये हमारे गुरु पिता ने हमें सिखाया है, यही सिखाते हैं कि सेवा करो, सच्ची सेवा करो, किसी के होठों पे हंसी दो, किसी की सहायता करो, किसी को मदद करो, ये जीवन है संगत जी। किसी को दुखाओ मत। क्या कहूँ मैं अपने बाबा के बारे में संगत जी, उनकी बड़ाई कर पाना, उनकी ऊंचाइयों को नापना हमारे बस की बात नहीं। हम चाहे कितनी भी उछल कूद कर लें, लेकिन उन तक पहुंचना हम सब की बात नहीं है। हम चींटी समान रेंगने वाले जीव, हम क्या उन्हें आंकेंगे संगत जी, क्या आकलन करेंगे उनका, कोई नहीं आंक सकता संगत जी। वो आदि भी है, अनंत भी है, सब है, परमानंद भी है, सच्चिदानंद भी वही है संगत जी। सृष्टिकर्ता वही, संगारक वही, जीवन दाता और वही जीवन को चलाने वाले भी हैं। तो पूरे श्रद्धा से, पूरे समर्पण से आपको नमस्कार करती हूँ बाबा जी, धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ आपका। और वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ अपने पिता के शान में कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी, और सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए बाबा, सबके भंडारे भरिए, महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा सब पर बरसे। मेरे मालिक सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनसे प्रेम करें और समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए, सभी सुखी रहे, संपन्न रहे। आपकी कृपा हर घर में अगाध बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जीवों का भी कल्याण हो, उन्हें भी अकारण लोग ना सताएं। सर्दी बहुत है, गाड़ियां सभी देख कर चलाएं। इस टाइम ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और बेचारे जीव जो है ना, जो बोल नहीं सकते, लोग उन्हें रात में टक्करें मार देते हैं। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ सबसे कि देख के चलाएं, सेफ चलाएं, कि जीवों को ना आहत करें। और गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी सबके हृदय में उनके लिए भी प्रेम जागृत करें, कि उन्हें कोई ना दुखाए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।